ये सलमान खुर्शीद मंच पर बैठे थे जब वो इनकी भतीजी कह रही थी वोट जिहाद कर दो। तथ्यपूर्ण बातें करते हैं क्या? सोनिया गांधी रात भर रोई, इतना रोई, चुप्पी नहीं हुई, कमरा पूरा गीला हो गया है, बिछौना गीला हो गया, आंखों से गंगा जमुना बह दी। पूछा क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? बोले बाटला में वो आतंकी मार दिए थे ना, तो रात भर खाना नहीं खाया, रोती नहीं रोती। वहां बांग्लादेश में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है क्या मित्र? बात तो हिंदू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंसा का शिकार हिंदू हो रहा है। सलमान खुर्शीद को उस पर चिंता नहीं, मुन्ना खान को उस पर चिंता नहीं। वो कौन लोग हैं? 47 से पहले तो सब भारत के ही थे ना। शेख हसीना के अंतः वस्त्र लाकर उनको पब्लिक डिस्प्ले में लगाने वाले लोग क्रांति करेंगे। दलित लोग, गाजा में बवाल हो तो बाजा यहां बजाओ है, और बगल में बांग्लादेश हिंदू मारा जा रहा है। चिंतन नहीं, चिंता नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों जैसा कि अभी आपको पता है कि बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं, हिंदुओं के घरों को जो है जलाया जा रहा है, मंदिरों को जो है जलाया जा रहा है, इस तरह की बातें चल रही हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो है इसमें भी अब मौका तलाशने में जुटी हुई है। और कांग्रेस के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं सलमान खुर्शीद, वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हालात जो है भारत में भी हो सकते हैं। मतलब ये लोग भारत को तोड़ने का हमेशा जो है सपना देखा करते हैं। चाहे श्रीलंका वाला जब वाकया हुआ था तब भी ये लोग बोल रहे थे कि भारत भी जो है श्रीलंका वाले हालात होंगे। अब ये बांग्लादेश वाले जो है हालात बोल रही है। सलमान खुर्शीद वही हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकी मारे गए थे तो बोल रहे थे कि सोनिया गांधी रात भर जो है रोती रही थी। तो दोस्तों और सलमान खुर्शीद हो या मणिशंकर अय्यर हो या कांग्रेस के एक और कोई सज्जन कुमार करके नेता हैं, ये सब वही भाषा बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जी के आशीर्वाद से खड़ी हुई पार्टी, वो कह रही हिंदू मुस्लिम। अरे वहां बांग्लादेश में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है क्या मित्र? बात तो हिंदू का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हिंसा का शिकार हिंदू हो रहा है। सलमान खुर्शीद को उस पर चिंता नहीं, मुन्ना खान को उस पर चिंता नहीं। वो कौन लोग हैं? 47 से पहले तो सब भारत के ही थे ना, भारत के ही नागरिक थे ना, हमारा ही रक्त है। गजब बात कर रहे हो यार। बाहर रोजगार पर लड़ाई हो रही है? नहीं। महिला सुरक्षा पर लड़ाई हो रही है? शेख हसीना के अंतः वस्त्र लाकर उनको पब्लिक डिस्प्ले में लगाने वाले लोग क्रांति करेंगे। गलीज लोग, गाजा में बवाल हो तो बाजा यहां बजाओ है, और बगल में बांग्लादेश हिंदू मारा जा रहा है। चिंतन नहीं, चिंता नहीं, स्वर नहीं आप उठ रहा। मुन्ना खान, मोदी जी के शासन काल में अगर कोई भी देश से घनिष्ठ मित्रता थी तो वो बांग्लादेश थी। बांग्लादेश से मित्रता, घनिष्ठ मित्रता मोदी जी की। कई बार शेख हसीना जी आए, कई बार प्रधानमंत्री जी गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब वहां पे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है और हिंदू हितैषी सरकार हिंदुस्तान भारत में है, तो आपने क्या कार्रवाई की? सिर्फ छाती पीटते हो कि मैं हिंदू हितैषी हूँ और हिंदू के हित के लिए काम करता हूँ। कथनी और करनी में ये इतना बड़ा फर्क होगा कि आप गलबैया करो और वो हिंदू भाई वहां पीटे जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं बांग्लादेश में। आप अपाही सरकार हो, चूड़िया पहन रखी है आपने, या कार्रवाई करने से किसने रोका है? विपक्ष ने रोका है या किसी हिंदुस्तान के नागरिक ने रोका है? किसने रोका है आपको? आप कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे? अरे बात बार बार पाकिस्तान की कर रहे थे हमारे मित्र, अरे ये कांग्रेस की कर रहे थे मित्र। हमने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम किया। बात ये आजादी की कर रहे थे कि जलाने का काम करते। कांग्रेस पार्टी ने आजादी में जिस तरीके से रोल निभाया, इतिहास गवाह है। चाटुकारिता हम लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने दलाली नहीं की। हम लोग पेंशन पे पलने वाले लोग नहीं है। हमारा एक वजूद, एक रसूख रहा है। हिंदुस्तान को लहू से सींचा है हमने दलाली नहीं की, हमने दलाली नहीं खाई। तो सवाल ये है कि बातें खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं समझता हूं हिंदुस्तान के किसी भी हैसियत में बांग्लादेश नहीं है, उसके बाद भी बहुमत से लबालब बड़ी सरकार, जिसे कहते हैं कि ताकतवर सरकार, आज वो खामोश क्यों है भाई? मैं कांग्रेस को 100 में 100 नंबर दूंगा इस विवाद में। बस यही बातें श्रीमती सोनिया जी या राहुल गांधी के लेटर हेड पे उनके दस्तखत से जारी हो जाए कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, भारत की सरकार मौन क्यों है, चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं। जो बात मुन्ना खान साहब ने कही, यही बात कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी या सोनिया जी के दस्तखत से जारी हो जाए, फिर हम इनको घेर लेंगे बीजेपी वालों को। इतना जारी करा दो कि कांग्रेस चाहती है डायरेक्ट एक्शन हो जाए,
करा दीजिए, खड़गे जी के दस्तखत से करा दीजिए, हम मान लेंगे कि आपके दिल में हिंदुओं के लिए हिलोर है। रावत साहब, एक समस्या और भी है, हमारे यहाँ 4 मान्य शंकराचार्य हैं, ठीक, सैकड़ों स्वघोषित शंकराचार्य हैं, हजारों महामंडलेश्वर हैं, कई दसियों हजार जगत गुरु हैं क्या, और दसियों हजार भागवताचार्य कथावाचक हैं क्या। नक से शिख तक वैभव में सराबोर हैं? नहीं, रबड़ी मलाई चल रही है, सिंहासन है चांदी का सोने का? नहीं। आपने कहीं देखा कोई समन्वित आवाज उठी हो भारत में इस धर्म मंच से? देखा आपने? क्यों नहीं, क्यों नहीं उठी? आप तो सनातन के प्रहरी है ना, सनातन हिंदुस्तान की बाउंड्री का तो विषय नहीं है ना। उठी नहीं उठी? जगदाचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, श्री श्री 1108 शंकराचार्य, आदि गुरु, जगत गुरु, महागुरु, कोई बोला? नहीं ना, नहीं बोला। किसी ने सिंहासन से उठ के जमीन पर पांव रखा? नहीं। किसी ने कहा कि आज मेरे ऊपर छत्र मत लगाओ, आज मेरा मन व्यथित है, आज ये राशि पोशाक नहीं पहनूंगा? किसी ने बोला ऐसा? किसी कथावाचक ने अपने आज ये कहा आज प्राइवेट जेट से नहीं चलूंगा, आज मन ठीक नहीं है बांग्लादेश को देखते? नहीं ना। सब वैकुंठ में है रावत जी, ये भी विषय याद रखना होगा हमको। नहीं रखना होगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मुन्ना खान साहब, कोई हमसे कह रहा था कि सलमान खुर्शीद वही बोलते हैं जो राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा होता है, ये बात सही है क्या? देखिए, क्योंकि आदमी बड़े हैं और खेल पुराना है इनका। मैं इनको इनके बालिद से जानता हूं, उनको भी जानता था, खुर्शीद आलम साहब जी। मैं अभी आपसे एक और सवाल कर लूं, आप बहुत बड़े एंकर हैं, मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं जी। आपने पूछा कि सलमान खुर्शीद वही बोलते हैं जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चिन्मयानंद स्वामी उनके दिमाग में होता है जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं जी। अब जवाब तो सुन लीजिए जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री भी वही बोलना चाहते हैं जो चिन्मयानंद स्वामी बोलते हैं? ये ऐसा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अगर सलमान खुर्शीद ने कहा है, वो एक तथ्यहीन बातें नहीं है, उसके अंदर एक तथ्य छिपा है जो हर एक आदमी को पता है। ये सलमान खुर्शीद मंच पर बैठे थे जब वो इनकी भतीजी कह रही थी वोट जिहाद कर दो, तथ्यपूर्ण बातें करते हैं क्या? सोनिया गांधी रात भर रोई, इतना रोई, चुप्पी नहीं हुई, कमरा पूरा गीला हो गया है, बिछौना गीला हो गया, आंखों से गंगा जमुना बह दी। पूछा क्यों भैया ऐसा क्या हो गया? बोले बाटला में वो आतंकी मार दिए थे ना, तो रात भर खाना नहीं खाया, रोती रही रोती रही रोती रही। अब तो यही समस्या, इतनी बुजुर्ग महिला रात भर कैसे रो सकती? तबीयत नहीं खराब हो जाएगी? अब इसको अगर आप सेंसिबल बात कहते हो तो मेरा प्रणाम आपको। अगर आप ये कहते हो बड़ो सेंसिबल बात कही, कांग्रेस का डब्बा इसे तो डूबा भैया। गांव में जब ये बात पहुंची कि सोनिया जी रात भर रोई, तो ननकुर पूछा क्यों रोई? अरे बोले वो मारे गए बाटला में। बोले अच्छा, लो बेड़ा गर्क हो गया। तब तक एक दूसरे भाई साहब आए, बोले ओसामा बिन लादेन जी जो कुछ वोटर्स वोट देने की सोच रहा था वो फिर भाग गया। तो आपके यहां तो योग्य लोगों की कभी नहीं। पड़ोस का घर जल रहा हो और उसके सामने घर में जो लड़का रहता हो वो छत पे चला जाए और कहे कि या अल्लाह हमारे घर में भी ऐसी आग लगा दे, उसका क्या करेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे? मैंने बड़ा आइडेंटिकल उदाहरण दिया है। सुजाता जी, पड़ोस में घर जल रहा हो और सामने वाले घर में लड़का जो है वहां का पुत्र है उस परिवार का, वो छत पर जाकर हाथ में जल और तुलसी का पत्ता लेके कहे कि हे प्रभु ऐसी आग हमारे घर में भी नीचे लगा दो। ये क्या तरीका है? ये अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई हो। आप मुन्ना खान साहब ने कहा कि सलमान खुर्शीद बड़े आदमी हैं। जी हां, मैं जानता हूं बड़े आदमी हैं, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं। ये बात किसी रज्जाक ने बोली होती, मोइन ने बोली होती, कोई शरीफा बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, तो हम चर्चा नहीं करते। सारी बातें स्वीकार्य हैं, लेकिन भारत के लिए बद्दुआ मंजूर नहीं, किसी सूरत में मंजूर नहीं, किसी परिस्थिति में मंजूर नहीं। जो बात मुन्ना खान साहब ने कही, क्या वो बातें बिना भाषा को घुमाए कांग्रेस पार्टी अपने लेटर हेड पर लिख के कह सकती है
कि हिंदुओं का वहां कत्लेआम हो रहा है, सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं, हम सरकार से मांग करते हैं निर्णायक कार्रवाई करो। सर क्या बोल सकती है कांग्रेस? बोले तो हम मान लेंगे, आप प्रमुख विपक्षी दल है, बोलिए ना। ये क्या राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया? नहीं करेंगे। वो क्यों बच के चलना चाहते हैं और किस लिए बच के चलना चाहते हैं? वहां कोई क्रांति नहीं हुई पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में, जान लीजिए। वहां आतंकी जमात, कबीलाई कल्चर फिर से वापस आ गया, बस ये जान लीजिए। पूर्वी पाकिस्तान जैसा था वैसी स्थिति बांग्लादेश में बन गई। जो जाहिल लोग मुजीब की मूर्ति के ऊपर चढ़ जाए, वहां पेशाब करें और उसको तोड़ के गिरा दें, वो क्रांति करेंगे बेहुदे? वो क्रांति करेंगे? बांग्लादेश कौन लाया? मुजीब। भारत का सहयोग और मुजीब की सामर्थ्य, मुजीब का वहां संघर्ष। मुजीब के परिवार ने अपने परिवार से दसियों कुर्बानियां दी हैं, दसियों लोग मारे गए उनके परिवार के। उनकी मूर्ति तोड़ रहे हैं आप। इससे क्या आरक्षण का क्या लेना देना भी? हमको मालूम है ये जन्नत की हकीकत क्या है, ये क्यों हुआ है तथाकथित सो कॉल्ड क्रांति। ये क्रांति सिनेमा जितनी भी क्रांति नहीं है, जान लीजिए, इतनी फर्जी क्रांति है। क्रांति करने वाले बकरी और ब्लाउज लूट के ले जाते हैं, ये क्रांति होती है? नहीं ना। मैंने पूछा कल किसी से कि लड़ाई शेख हसीना से थी, हसीना भाग गई, ठीक, आपका राज हो गया, यूनुस को बैठाओ चाहे मोइन को बैठाओ। फिर भाई साहब आप हिंदुओं के घर की मोहल्लों की तरफ क्यों गए माचिस लेके? इसका मतलब आपका प्लान कुछ और था ना। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं, क्योंकि हिंदू तो संघर्ष में ही नहीं था वहां। जो आपके राष्ट्रीय संघर्ष के विमर्श में कहीं शामिल नहीं, आप उसका घर फूकने क्यों गए? इसका मतलब षड्यंत्र गहरा है। आप एलिमिनेट करना चाहते हैं हिंदुओं को वहां से। खतरा यहां है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। और दोस्तों वीडियो में देखा वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्नोत्री जी ने आज तथ्यों के आधार पर इन जो है कांग्रेसियों की टुकड़े टुकड़े जो गैंग है इनको बहुत अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी हमेशा मौके तलाश में रहती है और हमेशा देश के टुकड़े करने की जो है सोच रखती है। सलमान खुर्शीद की बहन थी या भतीजी थी, कोई थी, जो रामपुर में जो भी वहाँ पे फर्रुखाबाद में जब चुनाव हो रहा था तब ये वोट जिहाद की अपील कर रहे थे। तो इनकी जो सोच है उसमें जो है जिहाद है, आपको भी पता होगा दोस्तों। और अमिताभ अग्नोत्री जी ने आज सही विश्लेषण किया और बहुत सही बताया कि जब जो भारत में जो ये हिंदुओं के गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, ये भी बिल्कुल मौन है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं बोल रहे, जबकि इनको बोलना चाहिए। पता नहीं किस चीज़ का ये डर है इन लोगों के अंदर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।